ऐसी कौन सी बात है जिस पर ठाकुर जी इतने रीझ गए? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कौन सा गुण था ये? काली नाग का सबसे बड़ा गुण है कि उसने भगवान के सामने कोई छल कपट नहीं रखा, अपने आप को खोल कर रख दिया भगवान के सामने। यही भगवान को प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी वाणी में कहीं कपट छल छिद्र नहीं है। हम लोग बनावटीपन नहीं छोड़ पाते, ना भगवान के सामने बनावटीपन छोड़ें, ना संत के सामने बनावटीपन छोड़ें। संसार के सामने तो बनावटीपन रहता ही है, हरि गुरु संतों के सामने भी हम बनावटीपन ही प्रदर्शित करते हैं, असलियत उनके सामने नहीं रखते हैं। हम जैसे हैं नहीं वैसा अपने आप को उनके सामने प्रमाणित करते हैं। अरे भाई, ठाकुर जी से कुछ छिपा हुआ है क्या? जब छिपा हुआ नहीं है तो आप कैसे प्रमाणित करोगे? ऊंची कक्षा पर पहुंचे हुए जो जीव होते हैं उनके भी दृष्टि के सामने कुछ भी नहीं छिपता है। स्मरण नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं स्मरण कर रहा हूं। हमारे शरीर की जन्मदात्री माता अस्वस्थ थी, माता जी। तो एक नर्स और एक डॉक्टर उनकी चिकित्सा करने आते थे। वृंदावन में ही निवास करती थी वो। तो माता जी ने वो नर्स जो सेवा में आई उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो नर्स बोली, मेरा नाम है राधे। क्या नाम है? राधे। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सामान्य सी बात है लेकिन उसमें संदेश बहुत गहरा है। तो माताजी ने कहा कि तुम झूठ क्यों बोलती हो? तुम्हारी लड़की का नाम है राधे, तुम्हारा नाम तो ममता है, तुम झूठ क्यों बोलती हो? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं पहली बार आई हूं, किसी से मेरी बातचीत भी नहीं हुई, मैं सबको अपना नाम राधे बताती हूं, इनको कैसे पता चल गया ममता नाम मेरा है? तो उन्होंने सोचा शायद पिताजी को बता दिया हो मैंने। पिताजी से पूछा, बोले नहीं, तुमसे तो बात ही नहीं हमारी हुई। तो किसी को बताया नहीं, इनको कैसे पता चल गया? तो उसने माताजी से कहा कि माताजी, मैं इसलिए अपना नाम राधे बताती हूँ कि मरीज बार बार नाम लेके बुलाते ना नर्स को, तो राधे राधे बोले तो कम से कम भजन हो जाएगा। तो इसलिए मेरा अभ्यास है, मैं मरीजों को अपना नाम राधे ही बताती हूँ। बोले तुम्हारा अभ्यास जो रहे वो तुम अपने पास रखो, हमसे झूठ मत बोलो। क्यों? मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मुझसे कुछ छिपता नहीं है, कोई झूठ मेरे सामने बोल नहीं सकता। माताजी ने कहा, मेरे सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। और कुछ पूछना हो तो और कुछ भी बता दूं, मैं सब कुछ जानती हूं। तो बोले हम तो इसलिए आपको राधे बताए कि आप बुलाएंगी तो राधे कह के बुलाएंगी। तो उन्होंने कहा, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम में निरंतर जपती हूँ, तू मेरी नाम जप की निष्ठा को परिवर्तित करना चाहती है? मैं तो जो जपती हूँ शुरू से वही जपूंगी। और वही वो जपती रही। और ऐसी विलक्षण विलक्षण घटनाएं उनके भगवत धाम प्रयाण के समय घटी जो आज के भौतिक युग में कोई विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास ही नहीं कर सकता कैसी घटनाएं घट सकती हैं क्या इस युग में। लोग भेद में जी रहे हैं कि राम राम करेंगे तो कृष्ण भगवान कैसे मिलेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे तो राम जी कैसे मिलेंगे। जीवन भर श्री सीताराम जपा
और राधा रानी अष्ट सखियों के सहित स्वयं निकुंज में लेने उनको आई। एक घटना तो ऐसी है, विलक्षण घटना, ये मुश्किल से भगवत धाम जाने के 1 महीने पूर्व की घटना होगी। सवेरे का समय था, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत थक गई हूं, मेरे थोड़े पैर दबा दो। नर्स को कहा, तो उसने कहा कि आप चलती फिरती तो है नहीं, आपके तो यूरिन में नली पड़ी हुई है और आप तो चलती तो है नहीं, थोड़ा बहुत चलाते, व्हील चेयर पे चलाते हैं, आप चलती तो है नहीं, आप कैसे थक गई? तो उन्होंने कहा कि आज हम भांडीर बन गई थी। भांडीर वन यमुना जी के उस पार, जहां ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करा। कौन भांडीर वन? तो माता जी बोली, जहां ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का विवाह कराया था। कौन लेके गया आपको? एक संत और थे, ईश्वरदास जी। कौन लेके गया आपको? राधा रानी आई थी अष्ट सखियों के साथ, हमको लेके गई। राधा रानी नहीं बोलती थी, राधा सखी बोलती थी। राधा सखी लेने आई थी, वो हमको लेके गई वहां। वहां खूब खेले हैं, अब हमको पहुंचाने आई हैं वो। तो पैदल पैदल गई, पैदल पैदल आई, इसलिए थक गई हूं। तो उसने क्या समझा, नर्स माता जी ने, कि इनको सपना हुआ होगा, सपने में गई होंगी। तो उनसे बातचीत छोड़ के किसी दूसरे से बात करने लगी और बोली, अब हम अपने स्थान पे आ गए हैं, अब तुम जाओ जाओ अपने वहां जहां से आई वहीं चली जाओ। उसने पूछा, आप किससे बातचीत कर रही हैं? बोले, किससे बातचीत कर रही हैं? सामने राधा रानी खड़ी है, तुम्हें तो विश्वास है नहीं? सामने राधा रानी खड़ी है, कैसी है? तो चरण महावर से लेकर के चंद्रिका तक संपूर्ण स्वरूप का वर्णन किया, नक्सिक वर्णन किया। दाहिनी तरफ एक सखी खड़ी है, क्या नाम है? बोले, रंग देवी नाम है। दूसरी तरफ कौन है? बोले, तुंग विद्या है। अब ये नाम उनको याद नहीं थे माता जी को, ललिता विशाखा नाम तो याद थे। सब सखियों का श्रृंगार, सब कुछ वर्णन किया उन्होंने। और इसके बाद कहा कि अब तुम थोड़ा बच के जाना, गेट खोल दो, वो चली जाएं, द्वार खोल दो, देखो तुम्हारा शरीर उनसे छू न जाए। वो नर्स जैसी उधर से निकली, उसके सारे शरीर में रोमांच हो गया, और ऐसी दिव्य सुगंध, आज भी उस कक्ष में वो दिव्य सुगंध है। आज भी, इतना समय हो गया, आज भी उस कक्ष में दिव्य सुगंध है। वो खोल दिया उन्होंने फाटक, सिटकनी खोल दी। फिर आई, बोलो आश्चर्य की बात है। तो बोली, देखो वो जहां राधा रानी खड़ी थी, उनके चरणों की रज वहां पड़ी है, उसको उठा लो, किसी का पैर ना पड़ जाए। तो देखा तो वहां रज। अब उनको डॉक्टर के अनुसार माता जी को कमरे में दिन में कई बार पोछा लगाया जाता था, इसलिए कि कोई उनको इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि नली वगैरह पड़ी हुई है। इसलिए बार बार कमरे में पक्का फर्श, और वहाँ डिटॉल डाल करके, ये क्या कहते, डिटॉल कहते, क्या कहते, फिनाइल, वो डाल करके पोछा वगैरह लगता था। तो वहाँ धूल मिट्टी आने का क्या काम, और सवेरे सवेरे आने का क्या काम। तो वहाँ देखी तो वहाँ बहुत सुंदर रज वहाँ पड़ी थी। फिर बोली, उधर जो रज है वो सखियों की चरण रज है, उसको अलग रखना, इसको उसको मिलाना नहीं। आज भी दोनों चरण रज अलग अलग रखी हुई है। फिर बोली कि तुम्हें विश्वास नहीं है ना, हमारे हाथ खोल दो। तो हाथ उनको रात को थोड़े कपड़े से बांध देते थे, क्यों? वो नली निकाल लेती थी, फिर उनको कष्ट होता था नली डालने में, इसलिए हाथ कपड़े से ऐसे बांध। बोले, मेरे हाथ खोलो। हाथ खोले तो दोनों हाथ में उन्होंने भांडीर वन की रज दिखाई, ये रज है भांडीर वन की। फिर बोले, मेरे पैर में देखो। तो पैर में जैसे कोई धूल मिट्टी में चल के आता है, यहां तक पैर में रज लगी थी। बोले, देखो मैं झूठ नहीं बोलती, इसलिए हमारी बात पर विश्वास किया करो, नहीं नुकसान हो जाएगा। ऐसी 1-2 घटनाएं, कितनी घटनाएं।
और अंतिम क्षण तक भगवत स्मृति, अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक पूर्ण चेतना और भगवत स्मृति। हमारी गोद में ही प्राण त्यागे उन्होंने। एकादशी को जब तुलसी शालिग्राम विवाह होता है, पूरा विवाह हो गया, सवेरे 4 बजे तो उन्होंने देह त्यागा। उसके पहले अक्षय नवमी आई। अक्षय नवमी को बोली हमको वृंदावन की परिक्रमा कराओ। अब अक्षय नवमी पे कितनी भीड़ होती है। अब उनको चलाए तो जा नहीं सकता था, व्हील चेयर पे ले जाना पड़ता है। तो डॉक्टर ने, नर्स ने कहा कि आपके शरीर की स्थिति भीड़ भाड़ में जाने लायक नहीं है, ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। तो रोने लगी कि हमारी इच्छा कोई पूरी नहीं कर रहा है। 10वीं को सवेरे बोली कि हमको मत ले जाओ, हम तो परिक्रमा कर आए अक्षय नवमी की। किसके साथ? हमारी राधा सखी आई थी, उनके साथ परिक्रमा करने गए थे। कहाँ से उठाई परिक्रमा? टटिया स्थान से उठाई, टटिया स्थान में पूरी की। टटिया स्थान के वृक्षों को वृक्ष नहीं मानना, वो सब रसिक संत हैं, वहां भी कलयुग का प्रवेश नहीं है, ये भी कहा। तो फिर उसने सोचा कि शायद सपने में गई होंगी। तो बोले मेरे पैर में देखो वृंदावन की रज लगी हुई है, मेरे हाथ में देखो ये टटिया स्थान की रज है। वो कहीं आई गई नहीं, कहां से रज आ गई? लोग कहते भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान का दर्शन नहीं होता। ये कितने दिन पुरानी बात है, अभी कार्तिक महीने की बात है। कितने महीने हुए? कार्तिक, अगहन, पूस, 2 महीना पुरानी बात है। बस बात इतनी सी है शर्मा जी, जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। ये बात थी, एकदम खुला हुआ हृदय था, छिपाव दुराव बिल्कुल नहीं था। और यही बात भगवान को प्रिय लगती है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और हम लोग छिपाव दुराव में जीते हैं, बनावटीपन में जीते हैं, इसलिए धोखे में रह जाते हैं। भगवत ऋषिक जी महाराज ने कहा, नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ नावें, सब रहनी है ढीली। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।